किसी ने बड़े काम की बात कही है, यदि आप किसी को कुछ ना दे सकें तो बस दुआ दे दिया करें, क्योंकि दुआ एक ऐसा उपहार है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। यह पिता और पुत्रों की है। एक पिता थे, उनके 3 पुत्र थे। तो उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास संस्कार थे, विचार थे, और वही चीज़ें वो अपने बच्चों को देते रहते थे। तो धीरे धीरे जब वो वृद्ध होने लगे तो उनके मन में एक दिन आया कि हम अपने पुत्रों को कुछ विशेष गुण सिखा दें। एक दिन उन्होंने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा देखो, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन हम आपको कोशिश की है, संस्कार दिए हैं, और यदि ये संस्कार आपके पास रहेंगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आप लोग भूखों नहीं मरेंगे। बस अब मैं एक चीज़ जो आपको बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना, आप अपनी दृष्टि तीखी रखना, पैनी दृष्टि से देखना, किसी भी चीज़ को सूक्ष्मता से देखना। और दूसरी चीज़, अपनी बुद्धि को थोड़ा सा तीक्ष्ण रखना, अपने बुद्धि का प्रयोग अच्छी तरीके से करना, शांतपूर्ण तरीके से करना। तो ये 2 गुण ऐसा है, ये पैनी दृष्टि आपको धन संपत्ति पैसा दिलाएगी, और तीक्ष्ण बुद्धि जो है वो आपको सोना चांदी के समान धन दिलाएगी। अब बच्चे जो थे वो कहे ठीक है पिताजी, मान गए उनकी बात, क्योंकि संपत्ति तो थे लेकिन संस्कार वो सिखाते थे। अब तीनों बच्चे जो चीज़ देखते थे बहुत सूक्ष्मता से देखते थे। तो एक बार जब पिताजी का देहांत हो गया तो तीनों कहे चलो अब चलते हैं, घर पे तो ऐसे कुछ नहीं है। वो तीनों निकल पड़े। तो जा रहे हैं, वैसे रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ देख रहे हैं वो सूक्ष्मता से देख रहे हैं। तो चलते 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 उनको रास्ते में एक राहगीर मिला जो आ रहा था। तो उसने देखा, उनसे पूछा। वो उसको देखते ही जब उन्होंने राहगीर को देखा तो उसमें जो बड़ा भाई था उसमें कहा कि आप किसी चीज़ को खोज रहे हैं। वो कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो दूसरे ने कहा हाँ। वो कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? वो कहा नहीं, हमें पता चल गया, आप हमें लग रहा ऊँट खोज रहे हैं। तो कहा हाँ, ऊँट खोज रहे हैं। फिर दूसरा जो मझला भाई था उसने कहा वो ऊँट जो था वो आपका, वो एक आँख से, उसको एक आँख से दिखाई नहीं पड़ता था। कहा हाँ हाँ बिल्कुल वही ऊँट था। और तीसरे भाई ने कहा कि उस ऊँट पे एक महिला बैठी थी और उसका बेटा बैठा था। अब वो जो राहगीर था वो कहा हाँ बिल्कुल सही कहा रे, वही ऊँट था मेरा। और लेकिन उसने फिर यह कहा कि तुम लोगों को एकदम सटीक पता चलो, तुमने ही मेरा ऊँट चुराया है, तुम लोगों ने मेरे ऊँट को ले लिया है। अब ये तीनों कहने लगे कि नहीं भाई, हमने नहीं लिया है। लेकिन वो राहगीर माने ही नहीं, जो आदमी था। अब वो इसके पीछे पड़ गया और इनको कहा नहीं, हम तुम तीनों को लेकर चलेंगे राजा के पास। वो तीनों को लेकर के राजा के पास गया और राजा से कहा कि राजा देखिए, इन्होंने हमारा ऊँट चुराया है। तो राजा ने कहा कैसे तुम्हें पता चला कि इन्होंने ऊँट चुराया है? तो उसने कहा कि ये ऊँट के बारे में एकदम सटीक बता रहे हैं, जो जो उसके साथ था, ऊँट था, उसके साथ कौन था, उसके ऊपर कौन बैठा था, सब ये बातें सही बता रहे हैं। तो राजा ने पूछा भाई तो आपने ऊँट चुराया? तो इन्होंने कहा नहीं। तो कहे कैसे पता चला? तो इन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, पैनी दृष्टि से देखते हैं। तो हम इनको देखे तो हमें पता चल गया, इनके हाव भाव से किसी चीज़ को खोज रहे हैं, और किसे खोजेंगे वो भी हमें पता चल गया था। इसलिए बाकी हमने कुछ इनका ऊँट नहीं चुराया है। ये उस दिशा में जाएं जो इस दिशा में बताया इन्होंने, उधर जाए, इनका ऊँट मिल जाएगा। लेकिन वो माने ही नहीं। तो लेकिन वो जो आदमी था अभी भी नहीं माने, उसने कहा नहीं, इन्होंने ही चुराया है। तो राजा ने कहा चिंता मत करो, हम इनकी परीक्षा लेंगे कि ये वास्तव में देख पाते कि चुराए हैं। अब राजा ने अपने 2 नौकरों को बुलाया, दरबारियों को, और उनसे कहा कि जाओ, कुछ उनके कान में कहा। अब वो दोनों चले गए और थोड़ी ही देर में वो एक पेटी लेकर के आते हैं। पेटी लेकर के आए और उसको रख दिए। अब राजा ने पूछा इनसे कि ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि इसमें क्या है। तो बड़े वाले ने कहा, जो बड़ा भाई था उसने कहा कि इसमें कोई गोल चीज़ रखी हुई है, कोई एक चीज़ है जो गोल है, फल है लग रहा है, इसमें अनार रखा हुआ है। तो उसमें कहा अच्छा, तो इतना ही बताया। तो जो मझला वाला भाई था उसने कहा हाँ अनार तो है, लेकिन वो कच्चा दिख रहा है, अनार कच्चा है। तो तीसरे ने कहा कि कच्चा इसलिए कोई इनके बाग से ही आया है। अब राजा ने उसको खुलवाया। राजा ने खुलवाया तो देखा कि उसमें वास्तव में अनार ही था, गोल था, अनार था, कोई गेंद जैसी चीज़ ऐसी नहीं थी। अब राजा भी चौंक गया और जो दरबारी थे वो सब भी चौंक गए कि भाई ये तो एकदम सटीक बता रहे हैं। अब राजा ने पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ये जाने कैसे कि इनका ऊँट है और ये ऊँट ही है और ऐसे ऐसे कैसे आपको पता चला? तो जो बड़ा भाई था उसने कहा कि हम इनको देखे, हमें ऊँट के वहाँ पर वो दिखाई पड़ रहे थे, पैरों के निशान थे। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से कोई ऊँट गया है
और क्योंकि ये खोज रहे थे इधर उधर, इनकी निगाहें दौड़ रही थी, तो हमको लगा ये उसी को खोज रहे होंगे जो इधर से गया है। अच्छा, फिर दूसरे भाई से पूछे कि ये बताओ तुमको कैसे पता चला वो अंधा है, उसको एक आंख से दिखाई पड़ता है। तो उसने कहा कि राजन मैंने देखा कि एक तरफ की घास खाई हुई है, जबकि दोनों तरफ घास बहुत अच्छी थी, और दूसरी तरफ की घास वैसे एकदम समूच बची हुई है। तो मुझे लगा कि जो भी जंतु यहाँ से गया है वो उस एक दृष्टि से देखता था, नहीं तो दोनों तरफ की घासों को खाता, और उसने एक ही तरफ की घास को खाया है, तो मुझे पता चल गया कि वो एक आंख से ही देखता है। फिर तीसरे भाई ने कहा, तो उनका कैसे यह पता चला कि उस पर महिला और बच्चे हैं। तो तीसरे भाई ने कहा कि मैंने बहुत सूक्ष्मता से देखा, तो वहाँ किसी के पैरों के निशान थे, जूतियों के निशान थे, चप्पल के निशान थे, और एक छोटे बच्चे के पैर का निशान था, और ऊँट के बैठने का वहाँ पर चिन्ह दिखाई पड़ रहा था। तो मुझे लगा ऊँट बैठा होगा और उसके ऊपर वो महिला और वो बच्चा बैठा होगा, इसलिए हमने कहा कि उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चे बैठे हुए हैं। इस तरह हमने उसको सिर्फ सूक्ष्मता से देखा और बाकी कुछ नहीं। और ये अभी भी उन्होंने बताया कि ये उधर जाए, उधर इनको ऊँट मिल जाएगा, और वो आदमी उसी तरफ जाता है, और वास्तव में सत्य निकलता है कि ऊँट उसको मिल जाता है, और थोड़ी देर बाद वो वापस आकर के राजा को बताता है। अब राजा ने पूछा कि दूसरा बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि फल इसमें अनार ही है। तो बड़े भाई ने कहा कि जब ये पेटी को ला रहे थे तो हमको इनके लाने के स्टाइल से पता चल गया इसमें कोई वजनी चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है, और वो लुढ़क रही थी, तो मुझे लगा कि ये अनार ही होगा, कोई गोल चीज़ है, अनार ही होगा। फिर दूसरे भाई ने कहा कि तुमने कैसे बताया कि अनार पक्का है कच्चा है। तो उसने कहा कि देखिए इस तरफ जो भी दिख रहे हैं अनार, अगर वो थोड़ा सा कच्चा रहता है तो ज़्यादा हिलता डुलता है, और पक जाता है तो स्थिर हो जाता है, तो ज़्यादा हिल डुल रहा था, हमें लगा वो कच्चा ही होगा, इसीलिए वो लुढ़क रहा है ज़्यादा। और तीसरे भाई से पूछे तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कच्चा ही है और यहीं का है, इसी बाग का है। तो उसने कहा कि राजन मैं जब आ रहा था तो मैंने आपके बगीचे की तरफ देख लिया कि उसमें अनार ही हैं, और सभी अनार कच्चे हैं अभी, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये अनार और एकदम कच्चे हैं, और आप चूँकि ये सब इसी तरफ से आ रहे हैं तो इसी बाग से ही लाए होंगे, और कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी, क्या लेकर के आएंगे ये। राजा उनके तीनों जवाब से बहुत संतुष्ट हो गया और खुश हो गया, और उन तीनों को अपने दरबार में रख लिया। राजा ने कहा आप तीनों लोग अब यहीं रहेंगे और मेरी सहायता करते रहेंगे, जब भी ज़रूरत आपकी आएगी मैं आप लोगों की मदद लेता रहूँगा। तो इस प्रकार से एक छोटा सा गुण उनको राजा के दरबार में पहुँचा दिया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी जो ये सीख देती है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम लोग चीज़ों को देखते तो रहते हैं लेकिन किसी चीज़ को सूक्ष्मता से नहीं देखते। आप देखिए कोई आदमी बाग से आया हो, उससे पूछ लीजिए वहाँ पर कौन से पेड़ थे, क्या था उस पर, तो आदमी कुछ बता नहीं पाता। कोशिश कीजिए कि किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देखिए और किसी समस्या पर अपना दिमाग लगाइए कि इसका समाधान वास्तव में क्या हो सकता है। जब आप इस तरह से सच्ची दृष्टि रखेंगे और दिमाग का सही रूप से प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको समस्या का समाधान मिलेगा। और भगवान ने यह चीज़ें हम सबको दे रखी है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो आप भी जो भगवान ने यह गुण आपको दिया हुआ है, किसी चीज़ को सूक्ष्मता से देखना, तो ये आदत में लाइए और भगवान के प्रति कृतज्ञता जो भी उन्होंने दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। ऐसी किसी अन्य कहानी के साथ आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।